बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि औरतें अपने बालों में कंघी करती हैं तो कंघी में उनके बाल टूट जाते हैं और कुछ बाल गिर जाते हैं, और फिर जो बाल कंघी में इकट्ठे हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उन बालों को बेचना इस्लाम में कैसा है। कुछ ख़वातीन अपने टूटे हुए बालों को बहुत लंबे अरसे तक इकट्ठा करती हैं, यानी उन्हें जमा करती रहती हैं और फिर उन्हें बेच देती हैं। फिर उसके बदले में या तो कुछ खरीद लेती हैं या फिर बाल खरीदने वाले से पैसे ले लेती हैं। दोस्तों, इस तरह से छोटे छोटे बालों को जमा करना या टूटे हुए बालों को जमा करना और उसे बेच देना क्या इस्लाम में जायज़ है? तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और बताते हैं आपको कि औरतों के बालों को बेचना कैसा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि औरतें जब अपने बालों में कंघी करती हैं तो उनके कुछ बाल गिर जाते हैं या कुछ बाल कंघी में ही टूट जाते हैं। इन बालों के टूटने और गिरने की बीमारी अक्सर ख़वातीन को होती है, हत्ता के मर्द हजरात को भी होती है। लेकिन चूंकि मर्द हजरात के बाल छोटे होते हैं तो इसलिए उन्हें इकट्ठा करना या जमा करना आसान नहीं होता और ना वो होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में ख़वातीन के बाल लंबे होते हैं। तो जब वो कंघी करती हैं तो कंघी में जमा होने वाले बाल या टूटने वाले बाल अक्सर वो इकट्ठा कर लेती हैं और फिर किसी बाल खरीदने वाले के हाथों बेच देती हैं। इस हवाले से उलमा कराम फरमाते हैं कि औरतों के टूटे हुए बालों या गिरे हुए बालों को बेचना हराम है और ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिसका मफहूम कुछ ये है, इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से का बेचना या खरीदना जायज नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस हवाले से कुछ इख्तलाफ भी पाया जाता है, जिसमें कुछ उलमा बालों को जिस्म का हिस्सा तसव्वुर करते हैं, जबकि कुछ उलमा ऐसे हैं जो कि बालों को जिस्म का हिस्सा तसव्वुर नहीं करते और वो इसे एक ज़ाहिर चीज़ मानते हैं। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझें कि अपने जिस्म का कोई हिस्सा जैसे कि आँख, नाक, बाल या फिर कोई और ऐसा उज़्व बेचना किसी भी तौर पर इस्लाम में जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अतिया किया जा सकता है, जैसा कि अमूमन बहुत सारे लोग अतिया करते हैं। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंघी करते वक्त जो बाल टूटते हैं या गिरते हैं, उन बालों को अगर हम बेच नहीं सकते तो उन बालों का क्या करें? तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसका एक बेहतरीन हल ये है कि अपने इन बालों को कोशिश करें कि किसी सुनसान जगह पर दफना दें या फिर घर की करीबी किसी जगह पर छुपा दें, जहां से वो बाल किसी भी तरह से बाहर ना आए। दोस्तों, इसकी एक वजह तो ये है कि अल्लाह ताला ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, तो बाल भी उस औरत के जिस्म का हिस्सा हैं, तो औरत को चाहिए कि वो अपने बालों को भी गैर महरमों से बचाए। अलबत्ता ये एक अलग अफसोस की बात है कि आज की ख़वातीन बेपर्दा हो गई हैं और उन्हें अपने सर के बाल तो क्या, अपना जिस्म भी अजनबियों के सामने नहीं छुपाती हैं। तो बालों को दफनाने या किसी ऐसी जगह पर रखने के जहां से कोई अजनबी इनको ना उठा सके, उसकी एक वजह तो दोस्तों ये है कि बालों पर जादू भी होता है, यानी बालों के जरिए से काला जादू भी किया जाता है। तो फिर क्या अजनबी और क्या कोई अपना? कोशिश करें कि अपने इन टूटे हुए या गिरे हुए बालों को जमीन में गड्ढा खोद कर दबा दें ताकि वो किसी के हत्थे ना चढ़े। दोस्तों, बात हुई है औरत के बालों की, तो क्यों ना अब आपको बदजुबान औरत के बारे में भी बताते चले कि जो औरत बदजुबान होती है उसका किस तरह से नुकसान होता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक मशहूर कौल है कि जिस रिश्ते को तलवार नहीं काट सकती उसे जुबान काट देती है। अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि इज्जत और जिल्लत की यही जिम्मेदार है। बदजुबानी का मामला ज्यादातर औरतों के साथ होता है। हजरत साहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने दोनों जबड़ों और अपनी टांगों के दरमियान वाले आज़ा की जमानत दे दे कि वो जुबान और शर्मगाह को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मैं उसके लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। बाहवाला बुखारी शरीफ।
हजरत उकबा बिन अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात हासिल करने का तरीका क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जुबान को काबू में रखो, अपने घर में रहो, फजूल बाहर ना फिरो और अपने गुनाहों पर रोया करो। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। बेदीन औरत की जुबान वो तलवार है जो कभी जंग आलूद नहीं होती। बदजुबान बीवी अपने शौहर को कब्र तक पहुंचाने के लिए घोड़े की डाक का काम करती है। औरत को कहा गया है कि वो अपनी जुबान के अंदर नरमी और मिठास पैदा करे और अच्छे अंदाज से बात करे। वैसे ये पक्की बात है कि मीठी से मीठी औरत क्यों ना हो, फिर भी उसके अंदर थोड़ी बहुत तलखी जरूर होती है, क्योंकि ताल्लुक ही ऐसा नाजो अंदाज का होता है। ताहम औरत की जुबान में नरमी होनी चाहिए। शरीयत ने कहा है कि अपने खाविंद से नरम अंदाज में बात करे। जहां किसी गैर मर्द से बात करने का वक्त हो तो सख्ती से बात करे, ताकि उसे दूसरी बात पूछने की जुर्रत ना हो। आजकल की फैशनेबल औरतों का मामला बरअक्स है। खाविंद से बात करनी हो तो सारी दुनिया की कड़वाहट सिमट आती है, और किसी गैर से बात करनी हो तो सारी दुनिया की शिरीनी सिमट आती है। बहरहाल ये मसला हकीकत है कि जिन रिश्तों को तलवार नहीं काट सकती, उसको जुबान काट के रख देती है। बाज़ औरतें तो इतनी बदजुबान होती हैं कि अगर वो औरतें ना होती तो नाकाबिले बर्दाश्त होती। कई औरतें तो बदजुबानी और बदगुमानी ही की वजह से घर बर्बाद कर लेती हैं। शरअ शरीफ ने हुक्म दिया है कि महरम मर्द से बात करो तो नरमी से, गैर महरम से बात करनी पड़ जाए तो सख्ती से करो। और आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अगर किसी की बीवी जुबान दराज है तो उसका इलाज किस तरह से किया जाए, किस तरह से उसको राह रास्त पर लाया जाए, किस तरह से उसकी इस्लाह की जाए। दोस्तों, अज़दवाजी जिंदगी पुरसुकून और खुशगवार होने के लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर को अपनी अहलिया के साथ हुस्न सलूक की तलकीन फरमाई है। चुनाचे अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपनी घरवाली के साथ अच्छा हो, और मैं अपनी घरवाली के साथ तुम में सबसे बेहतर हूँ। दूसरी जानिब बीवी को भी अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी फरमाते हैं, बिलफर्ज अगर मैं किसी को किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अगर किसी शख्स की बीवी नाफरमान हो तो कुरान करीम में सूरा निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने नाफरमान बीवी की इस्लाह के 3 तरीके जिक्र फरमाए हैं। यानी औरत अगर नाफरमान है या उसकी जानिब से नाफरमानी का अंदेशा है तो पहला दर्जा इस्लाह का यह है कि नरमी से उसको समझाए। अगर बीवी महज समझाने से बाज ना आए तो दूसरा दर्जा ये है कि शौहर अपना बिस्तर अलहदा कर दे, ताकि वो इस अलहदगी से शौहर की नाराजगी का एहसास करके अपने फेल पर नादिम हो जाए। कुरान करीम में फिल मजाजे का लफ्ज है। इसका मतलब फुकहा ने लिखा है कि जुदाई सिर्फ बिस्तर में हो, मकान की जुदाई ना करे कि औरत को मकान में तन्हा छोड़ दे, क्योंकि इस तरह करने से फसाद बढ़ने का अंदेशा है। और जो औरत इस सजा से भी मुतासिर ना हो तो तीसरे दर्जे में उसको मामूली मार मारने की भी इजाजत है, जिससे उसके बदन पर असर ना पड़े और हड्डी टूटने या जख्म लगने तक नौबत ना आए, और चेहरे पर मारने को बिल्कुल मना फरमाया गया है। इसके अलावा खानदान के बड़ों या किसी ऐसे महरम के जरिए बीवी को शौहर की इताअत व फरमाबरदारी का सबक पढ़वाया जाए जिनकी बात का उस पर असर हो। उम्मीद है कि इन 3 तरीकों से अल्लाह ताला नाफरमान और बदजुबान बीवी को हिदायत देगा। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।